हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज वीकेंड है और फ्राइडे का ट्रेड और मंडे का ट्रेड प्लान हम देखेंगे। थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, पर सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। और वो क्यों हुआ, क्या हुआ, वो देखने के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं फ्राइडे को हमारा ओपनिंग ऑलमोस्ट हुआ था 83.15 के पास, 83.1516 के पास ही घूम रहा था। और एक्सपायरी में ख़ास कुछ मूवमेंट नहीं आया, बहुत ही फ्लैट एक्सपायरी था। तो 83.25 के ऊपर नहीं गया, 83.10 के नीचे नहीं गया दोस्तों, ठीक है। और मैंने मेरा थर्सडे का एनालिसिस अगर आप देखें तो मैंने बोला था कि अगर 83.10 के ऊपर रहेगा तो ट्रेंड अपसाइड रहना चाहिए, 83.20 आना चाहिए। और 83.20 के ऊपर मैंने लेवल्स भी दिए थे। और नीचे के तरफ ये भी बोला था कि अगर 83.10 के नीचे रहेगा दोस्तों तो वापस स्पॉट 83 के तरफ जा सकता है। और 83 से नीचे मैंने अपना सेलिंग लेवल भी बताया था। आप थर्सडे का वीडियो देख सकते हैं, थर्सडे शाम को जो मैंने डाला था। तो अब क्या हुआ, पूरा फ्लैट था एक्सपायरी। और उसके बाद करीबन 2 बजे के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, सडन सेलिंग आ गया। नाउ ये सेलिंग क्यों आ गया? ये सेलिंग इसलिए आया दोस्तों क्योंकि बहुत सारे बैंक ने डॉलर पकड़ के रखे थे कि अगर क्रूड बढ़ता है तो उसको परचेज करने के लिए डॉलर की ज़रूरत हो सकती है। बट क्रूड का जो न्यूज़ आया था, स्टोरेज का न्यूज़ आया था जो यूएस आवर्स में थर्सडे को, उसमें ये दिखाया गया कि क्रूड की अधिक मात्रा में स्टोरेज है। इसका मतलब क्रूड का डिमांड नीचे जाने वाला है। जब डेटा पॉजिटिव आता है क्रूड का, इसका मतलब तेल का जो स्टोरेज है हमारे पास, या तेल जितना हमने जमा किया, वो हमने मतलब इंडिया ने नहीं, यूएस में जो तेल जमा है वो ऑलरेडी बहुत अधिक मात्रा में है। इसके वजह से प्राइस नीचे गिरने की चांसेस है। तो फ्राइडे को आप अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस देखें, थोड़ा नीचे ही था। तो उस एक्सपेक्टेशन में अभी डॉलर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है बैंक्स को। तो बैंक लोगों ने, 5 बैंक ने मिलके ये सेलिंग कराया दोस्तों। ये फॉल आया जब 5 बैंक ने मिलके पूरा डॉलर को सेल किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये मेजर रीज़न था। ये रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ही मेरे को टाइम लगा, बट करेक्ट रीज़न निकला ये, और इसके वजह से ये फॉल आया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, सबसे नीचे का लो हिट किया 82.94 का, और 94 से फिर से वापस 83 के ऊपर आया, फिर से नीचे जाने की कोशिश की, फिर बाइंग आई, और फिर से एक और अटेम्प्ट मारा 83.94 टच करने का। वो था फ्राइडे इवनिंग को, और हम ऑलमोस्ट 83.96 में ये कैंडल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इस कैंडल को फिलहाल कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि ये लास्ट 10 मिनट्स में, यूएस के क्लोजिंग के लास्ट 10 मिनट में बना हुआ कैंडल है। इसे आप नज़रअंदाज कर दीजिए। तो हम ऑफिशियल क्लोजिंग लेते हैं 82.96 की, ठीक है। कल सुबह 9 बजे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ऑफिशियल क्लोजिंग है करीबन 82.96 की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंडिया में G20 का समिट चल रहा है दोस्तों, जहाँ पे जहाँ जहाँ से बहुत सारे कंट्रीज़ के दिग्गज नेता आए हुए हैं। ये टाइम वो भी है जब इंडिया को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। तो करेंसी एक ऐसा इश्यू है, जब भी कोई समिट होता है, G20 समिट, ऐसा बड़ा लीडर्स का, बड़ा नेशंस का समिट्स होता है दोस्तों, उस टाइम पे कुछ चीज़ें कंट्रोल पे, जो भी वो बात करते हैं या कोई स्पीच देते हैं या कोई एग्रीमेंट होती है बहुत इन कंट्रीज़ के बीच में, तो उससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगले 1-2-3 दिन जो है दोस्तों, मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम ट्रेड करें और फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए। अगले 2 से 3 दिन फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए और ऑप्शंस को अवॉइड कीजिए। अगर ऑप्शंस खरीदेंगे तो भी
छोटा क्वांटिटी में खरीदिए, प्रॉफिट थोड़ा भी मिला तो बुक करते रहिए। मतलब अगर आपने 10 पैसे पे कुछ कोई ऑप्शन खरीदा, अगर वो 11 11:30 हो रहा है और वहाँ से आपको रिवर्सल दिख रही है, 10% मिला तो भी ठीक है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट एक एक्सपेक्टेशन रख करके या होल्डिंग पोजीशन मत बनाइए अगले 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना दोस्तों, अभी एक रेंज में फंसने जा रहा है और ये ट्रेंड क्लैरिफाई होने के लिए 2-3 दिन तो लगेंगे, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं अपना वनडे का, मंडे के ट्रेड के लिए। तो मंडे का ट्रेड प्लान करने से पहले मैं एक बार वनडे के चार्ट पे भी चला जाऊं और ट्रेंड को देख लूं। ये है वनडे का चार्ट्स दोस्तों, 1 ईयर का वनडे का चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब, माना कि यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल जैसा आया है और लास्ट टाइम ऐसा ही रिवर्सल पे बहुत बढ़िया डाउन मूव हुआ था 80 to 50 तक। ठीक है, बट अभी भी मेरा टॉप क्वाड्रेंट ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जाऊं दोस्तों, मेरा टॉप क्वाड्रेंट ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ। मेरा टॉप क्वाड्रेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है 82.79। मतलब अगर स्पॉट 82.79 के नीचे जाता है तब कंफर्म्ड है दोस्तों नीचे जाएगा और 82.55 तक। ठीक है, जब तक 82.79 ब्रेक नहीं होता दोस्तों, तब तक वेरी क्लियर है हम सब लोगों के लिए कि कहीं से भी वापस एक रिवर्सल आएगी और पैटर्न रिवर्स में बदल जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर 83 के नीचे आ गया तो हाँ भाई अब 82 तक जाएगा, तो वो क्या करते हैं जल्दबाजी में 82.25 पी ले लेते हैं या 82.5 का पी ले लेते हैं, क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है बोल के। पर उतना अगर रिवर्स नहीं हुआ और ऊपर चला गया तो वो सारा प्रीमियम चला जाएगा दोस्तों। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए, ये मेरी सिंपल सी मैसेज है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए हम करते हैं मंडे के लिए ट्रेड प्लान। ये है मंडे के लिए मेरा सिंपल सा ट्रेड प्लान दोस्तों, जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो मंडे के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल में वॉच करूँगा वो है 83। सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा रेंज ले लेता हूँ, आपको ठीक तरह से दिखाई देगा, माफ़ कीजिए। हाँ, मंडे को दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा लेवल जो मैं वॉच करूँगा वो है 83। अगर स्पॉट 83 के ऊपर है, वो मुझे थोड़ा होप देगा कि हाँ भाई ये ऊपर जाने वाला है। तो 83 के ऊपर अगर स्पॉट रहा तो मैं बाई नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा थोड़ा और ये इम्पॉर्टेंट लेवल देखूँगा, वो है 83.07। अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर जाता है दोस्तों, तब मैं बाइंग शुरू करूँगा। और 83.07 के ऊपर मेरा पहला रेसिस्टेंस ही इधर आ रहा है दोस्तों, वो है 83.10। और अगर 83.10 के ऊपर जाता है दोस्तों स्पॉट, तो मेरा अगला रेसिस्टेंस आएगा वापस यही सबसे इम्पॉर्टेंट 83.15। और 83.15 के ऊपर दोस्तों एक और रेसिस्टेंस है 83.2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंसेस जो है हर 3-5 पैसे पे रेसिस्टेंस बना हुआ है और थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए अगर स्पॉट को मैं खरीदता हूँ, समझ लीजिए 83.07 पे, और स्पॉट जाता है 83.10 को, मतलब क्या 3 पैसे ऊपर गया, तो ऑप्शंस में शायद मेरा 1 या 1.5 पैसा ऊपर जाएगा। उस 1.5 पैसे में अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल दिखने लग गया तो मैं वो बुक कर लूँगा, पर प्रॉफिट में निकलने का सोचूंगा। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी होगा। सेम थिंग, अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं हो रहा है और वापस ऊपर जा रहा है, मैं होल्ड करूँगा उसी ऑप्शन को और देखूँगा वापस इस रेसिस्टेंस पे कि रिवर्सल हो रहा है कि या वापस ऊपर जा रहा है। वैसे मैं प्लान करके अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूँगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखनी पड़ेगी नीचे की साइड, अगर स्पॉट 82.94 के नीचे रहता है दोस्तों, या ओपनिंग देता है या इसके नीचे चला जाता है, तब द नेक्स्ट नीचे का लेवल आता है दोस्तों 82.87। और 82.87 के नीचे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 82.83। और 82.83 के तरफ के बाद आता है अपना अल्टीमेट जो सपोर्ट है 82.79। ये पॉइंट है जहाँ पे मैं बेचूंगा। इसके ऊपर जब तक है दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सल आ सकती है। मैं सेलिंग साइड पे नहीं बैठूंगा, मैं अगर नीचे जाता है तो मैं बैठ के वॉच करूंगा और सही टाइम पे अपसाइड का एंट्री लूंगा, क्योंकि
फिलहाल जो ट्रेंड बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड का नहीं है। आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख लीजिए, क्रूड ऑयल भी नीचे नहीं गया, क्रूड ऑयल ऊपर चला गया फ्राइडे रात को। ठीक है, तो कल का ओपनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई मेजर न्यूज़ नहीं है मंडे और ट्यूसडे को, तो हर कोशिश ये रहेगी आरबीआई की हो या इंडिया की हो कि वो करेंसी को नीचे रखे, तो इसीलिए देख के ट्रेड कीजिए फ्रेंड्स। ये है मेरा लेवल्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hello friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Let's look at this friends on what happened on Friday before we go into or dwell into our trade plan friends, because it's a very important thing that we need to know why there was a major event that happened on Friday, and we need to know why that event happened on Friday, right? So let's look at it on Friday, right? So let's take this chart. It's a very important chart. All right. So friends, on Friday, you can see here that our opening was at around 82.16 levels on Friday morning, because Friday was a weekly expiry, right? And the entire expiry was almost at this price, no movement was there, correct? Now, let us compare this with our analysis that we had done on Thursday. On Thursday, one of the most important levels that I had given you was 83.10. That means if spot is above 83.10, I was expecting spot to go to 83.20. All right? Spot was supposed to go to 83.20. Now, if you see here, and if spot was below 83.10, then spot would go back to 83 levels. Right? Now let's take only these three lines. You can check these in my Thursday analysis. Now why I'm putting these lines is because you can see here on Friday, the whole expiry was at 82.1615, and at around 2 o'clock, you see this big fall that happened. Boom, from 83, 15, 14, suddenly within an 1 hour time frame, spot almost fell below 83 and tested the low at 82.94. Why did this fall happen? This fall happened, friends, because 4 to 5 of our banks sold dollars. They were holding dollars expecting that the crude price will go higher. However, on Thursday, when US released its inventory data, the inventory data showed excess accumulation of crude, because of which on Thursday evening, the crude prices were just came below, and everyone is still expecting that the crude prices will go down now. However, on Friday evening, if you see, crude prices crossed $87 a barrel, friends. So crude price did not fall. However, this selling has happened on Friday. So we still need to see now the impact of the crude price, which will be directly correlated with the currency movements. That is one part. The second part is that the G20 summit is happening in India, and there are a lot of big leaders from other countries who are attending it. How that will have an impact on the currency market also, friends, because any decision taken, any speech given, any one liner given to the press or media about foreign exchange, about foreign policies, about anything, a war in Ukraine, anything news will have an impact. Hence, for the next 2 to 3 days, friends, I request you don't trade in options. In options, avoid options. Better trade in futures. Okay, trade in futures for the next 2 to 3 days, because in options the premium will decay very badly. There's chances of high losses. If you are an expert in options, then you should be happy with a profit of 10% to 20% on any trade that you take. You should exit the trade. You should not hold trades for the next 2 to 3 days, because one is there is no important announcements or news is coming in the market, so it will be a little bit choppy for the next 2 to 3 days, friends. That's what I have to say. Now let's go to our one day chart and see how the chart is forming, friends.
So this is the same chart I showed you last week also, and you can see here friends, again if I take the trend up, on the 1 day chart over here friends, if I take this chart and again if I try to draw a trend, right, my trend line, what I am drawing, this line has to go directly straight, I'm sorry friends. All right, so if I take my 1 day chart, my point of breakdown is still coming at 82.79. that means I will be comfortable to sell at 82.79. anything above that will be a reversal zone. Until and unless spot is above 82.79, I will be on the buy side. If spot falls down also, I will look for reversals and I will see buying opportunities, because this market is still not, repeat, still not ready for a downtrend below 82.5 yet. However, I am not confirming that it will not happen. It can happen also, looking at the way things are going in the current scenario. But for me, a confirmation to sell will come only when 82.79 breaks. Until then, I am not comfortable to sell. This is my personal view, friends. All right. And now let's look at the trade plan that we want to have for tomorrow. All right. Now, all right. So this is the 1 hour chart, friends. A very important level that I will be looking for on my trade plan is 83. If spot is above 83, it will give me confidence that spot can move up. In that case, my next resistance is coming at 83.06. If spot between 83 and 83.06, I might not trade. This is a no trade zone for me. It is just a confirmation zone for me. Okay, it will confirm that okay, spot can move up or spot is above 83. Okay, only if spot is above 83.06, I will buy. My next resistance is again very close by 83.10, and hence if I take an option at 83.06 or 07, I will look for reversals at 83.10 and I might book that option in profit for a small profit only. Above 83.10, the next resistance is very close by, which is 83.15, and only above 83.15 I can expect 83.20. Okay, similarly on the downside friends, if tomorrow spot goes below 83.94, 82.94, then the next downside levels could be 82.87, and below 82.87 friends, spot can go to 82.83, and below 82.83 friends, that is when we will touch our ultimate testing level, which is 82.79, and only if 82.79 breaks, I will be on the selling side. Until then, there could be a reversal from here. It might touch 82.79, reverse on the upside, 82.83, reverse on the upside, 82.87, reverse on the upside, 82.94, reverse on the upside. There could be reversals at every stage. So I will not be in a hurry to sell, and I know my selling levels, and this is going to be my trade plan for Monday. I hope you're liking my video, friends. For all the people who are watching my video for the first time, I request you to watch my last 3-4 days of analysis. Also subscribe to my channel and press the bell icon. I upload videos daily. If you want to join my Telegram channel, then please click the link, go to the description. My Telegram channel link is given over there. Click there and join, because in Telegram channel I keep giving updates in the market hours. Thank you so much, friends. Have a great weekend. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.